नमस्कार। स्वागत है आज के इस स्पेशल फाइनेंशियल रिपोर्ट में। एक ऐसी मार्केट में जहां हर दिन हजारों स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, कुछ ऐसी हिडन जेम्स होती हैं जिन्हें पहचानना एक स्मार्ट निवेशक की पहचान है। आज हम एक ऐसी ही शानदार टर्न अराउंड स्टोरी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो ऑटो एंसिलरी स्पेस में तेजी से उभर रही है। हम बात कर रहे हैं व्हील्स इंडिया लिमिटेड की। इस कंपनी ने हाल ही में अपने फंडामेंटल्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाया है कि मार्केट वॉचर्स हैरान हैं। तो बिना किसी देरी के आइए इस डीप डाइव में चलते हैं और समझते हैं इनके नंबर्स आखिर क्या कहानी बयां कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बेहद जरूरी बात। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। This content is only for educational and informational purposes and should not be considered as financial or investment advice. Please do your own research or consult your financial advisor before investing or trading in the stock market. We are not responsible for any profit or loss arising from the use of this information. ये नियम हमेशा ध्यान में रखें। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने एनालिसिस पर। एक नजर डालते हैं इसके क्विक फाइनेंशियल स्नैपशॉट पर। करीब 4091 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये एक मिड कैप स्पेस का खिलाड़ी है जो फिलहाल 1674 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनका पीई रेशियो जो कि सिर्फ 26.4 पर है। मिड कैप ऑटो एंसिलरी स्पेस में ये एक बेहद रीजनेबल वैल्यूएशन है और उसके साथ 18.8% का आरओसी। एक प्योर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इन फिगर्स को काफी ज्यादा हेल्दी माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या व्हील्स इंडिया सिर्फ एक टिपिकल ऑटो एंसिलरी कंपनी है? बिल्कुल नहीं। इनका बिजनेस कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड है। ये सिर्फ कमर्शियल या पैसेंजर व्हीकल्स तक सीमित नहीं है। इनकी रीच एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, माइनिंग कंपोनेंट्स, रेलवेज और यहां तक कि विंड एनर्जी सेक्टर तक फैली हुई है। निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि इस लेवल का बिजनेस एक्सपोजर कंपनी को किसी एक सेक्टर के साइक्लिकल डाउनटर्न से बचा लेता है। एक सेक्टर ठंडा भी पड़ा तो बाकी उसे इजीली बैलेंस कर लेते हैं। और इस डाइवर्सिफिकेशन का असर दिखता है इस नंबर पर, 143%। ये कोई आम फिगर नहीं है, ये इनका पिछले 5 साल का प्रॉफिट CAGR है। प्रॉफिट सच में एक एक्सप्लोसिव रेट से ग्रो हुआ है। अब सवाल उठता है, सेल्स तो स्पीड से नहीं भागी तो प्रॉफिट इतना कैसे जंप कर गया? इसका सीधा जवाब है ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैनेजमेंट ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर हेवी फोकस किया है, जिससे उनकी टॉप लाइन ग्रोथ डायरेक्ट उनके बॉटम लाइन यानी कि उनके नेट प्रॉफिट्स में नेचुरली रिफ्लेक्ट हो रही है। और उस एफिशिएंसी का एक और सबूत देखिए, 18.8% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसी। हेवी इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट स्पेस के इन्वेस्टर्स बखूबी जानते हैं कि 18 से 20% का आरओसी इस इंडस्ट्री में एक्सीलेंट माना जाता है। ये इस बात का साफ इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट अपने अवेलेबल कैपिटल का एलोकेशन बेहद शानदार और इफेक्टिव तरीके से कर रही है। ऑपरेशनली एक और चमत्कार हुआ है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो है इनका कैश कन्वर्जन साइकिल। 2016 में इन्हें मार्केट से कैश रियलाइज करने में 44 दिन लगते थे, पर प्रोजेक्टेड फिगर्स के हिसाब से 2026 तक ये -3 डेज पर आ रहा है। नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए एक ड्रीम सिनेरियो होता है। इसका मतलब है कंपनी मार्केट से अपना पैसा पहले ही वसूल कर ले रही है और अपने सप्लायर्स को बाद में पे कर रही है। वर्किंग कैपिटल का ये एक ब्रिलियंट मैनेजमेंट है। अब जब कैश फ्लो ऐसी स्ट्रांग स्पीड से आता है तो समझदार कंपनीज क्या करती हैं? वो अपना कर्जा उतारती हैं। व्हील्स इंडिया एग्जैक्टली यही कर रही है। 2022 में इनका डेट 876 करोड़ के आसपास था, जो अब घटकर 766 करोड़ होने का अनुमान है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे चलकर इनका फ्री कैश फ्लो 203 करोड़ रुपए पॉजिटिव एस्टिमेट किया जा रहा है। लगातार कम होता डेट और पॉजिटिव कैश फ्लो एक रॉक सॉलिड बैलेंस शीट की आवाज है। ओनरशिप की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 58.31% पर कायम है। ये दर्शाता है कि प्रोमोटर्स को अपने टर्नअराउंड प्लान पर पूरा विश्वास है। पर सबसे इंट्रीगिंग बात यहां पब्लिक और DII नंबर्स में छिपी है। पब्लिक होल्डिंग 21% से जंप करके 31% हो गई है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड्स और इंस्टीट्यूशंस ने करीब 9.6% का सॉलिड स्टेक ले रखा है। ये डेफिनेटली मार्केट के कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो सवाल यह है कि इतने सॉलिड नंबर्स के बाद भी क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव बची है? आइए इसे इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ कंपेयर करके देखते हैं। जहां बॉश, भारत फॉर्ज और संवर्धना मोथर्सन जैसी कंपनीज लगभग 40 से 80 तक के हैवी पीई मल्टीपल्स पर ट्रेड करती हैं, वहीं व्हील्स इंडिया आज भी 26 के पीई पर मिल रही है।
और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 18.8% का ROCE, जो अपने पीयर्स से काफ़ी कम्पिटिटिव है। अगर यही अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी मेंटेन होती है तो आने वाले समय में यहाँ एक मैसिव वैल्यूएशन री-रेटिंग की पूरी गुंजाइश बनती है। इस कहानी को और मोमेंटम कहां से मिलेगा? इसके ग्रोथ ड्राइवर्स बिल्कुल सामने हैं। मैक्रो इकोनॉमी को देखें तो सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स और माइनिंग पर हैवी स्पेंडिंग कर रही है। रेलवे मॉडर्नाइजेशन का कैपेक्स बजट ऑल टाइम हाई पर है और व्हील्स इंडिया रेलवे कंपोनेंट्स में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन में जो चाइना +1 का मेगा शिफ्ट चल रहा है एक्सपोर्ट मार्केट में, वो इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा टेलविंड साबित हो सकता है। हालांकि मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते वक्त रिस्क को एनालाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इस बिजनेस के कुछ ग्राउंड लेवल चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा रॉ मटेरियल स्टील है। स्टील प्राइसेस की अचानक आई वॉलेटिलिटी इनके मार्जिन्स पर प्रेशर डाल सकती है। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट्स, खासकर यूरोप और यूएस का कोई भी स्लोडाउन इनके एक्सपोर्ट नंबर्स को हिट कर सकता है। इसके अलावा कंपटीशन और ऑटो इंडस्ट्री की टिपिकल सिक्लिकलिटी पर निवेशकों की कड़ी नजर होनी चाहिए। इन सब फैक्टर्स को चार्ट्स पर प्लॉट करें तो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से कुछ इंटरेस्टिंग लेवल्स निकल कर आते हैं। अगर मोमेंटम सस्टेन करता है तो शॉर्ट टर्म यानी 3 से 6 महीने में 1850 से 2000 के लेवल्स दिख सकते हैं, जहां 1540 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाता है। मीडियम टर्म में 2250 से 2400 और अगर फंडामेंटल ग्रोथ जारी रही तो लॉन्ग टर्म में 2800 से 3200 के दर्शन हो सकते हैं। ध्यान रहे, ये प्रोजेक्शंस टोटली बिजनेस एग्जीक्यूशन पर निर्भर करते हैं। तो इस सारे फाइनेंशियल डेटा, रिस्क्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को वे करने के बाद एक फाइनल समरी क्या निकलती है? ओवरऑल रेटिंग निकल कर आती है 4.3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल इन्हें 4.5 स्टार्स की एक्सीलेंट रेटिंग देता है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट क्वालिटी और वैल्यूएशन सभी 4.2 से 4.3 ब्रैकेट में कंफर्टेबली बैठते हैं। ये रेटिंग साफ इशारा कर रही हैं कि ये एक काफी मजबूत फंडामेंटल टर्नअराउंड कैंडिडेट है। तो अब हमारी इस डीप डाइव एनालिसिस के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या व्हील्स इंडिया ऑटो एंसिलरी स्पेस में अगला मल्टीबैगर बनने का दमखम रखती है? इनकी लगातार बेहतर होती ऑपरेशनल एफिशिएंसी, नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल और मार्केट की मैसिव टेल विंड्स तो कम से कम यही इशारा करती हैं कि इनकी फाउंडेशन बेहद स्ट्रांग हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि मैनेजमेंट आगे एग्जीक्यूशन कैसे करती है। इस स्पेशल विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। मार्केट की ऐसी ही किसी और शानदार रिपोर्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक कीप एनालाइजिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग और अपना ध्यान रखें।